कराची में एमडी कैट का इम्तिहान सेंटर्स के बाहर दफ़ा 144 का निफाज। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, वालदैन अंदर जाने की इजाज़त न मिलने पर तलबा की शिकवे शिकायतें। कई तलबा को देर से पहुँचने पर अंदर जाने की इजाज़त न दी गई। वालदैन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंतज़ामिया ने वक्त से पहले ही गेट बंद कर दिए। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे मोनिस अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मोनिस, हर दफ़ा ही एंटी टेस्ट जब होता है तो इसी तरह की सूरत हाल देखने में आती है। गो के हुकूमत की जानिब से दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा भी क्या बदनज़मी देखने में आ रही है? देखिए फवाद, इंतहाई अहम ये टेस्ट था आज और तकरीबन 12,000 के करीब जो है तलबा उम्मीदवार यहाँ पर मौजूद थे, जहाँ पे एनडी यूनिवर्सिटी में तकरीबन 6,000, इसी तरीके से डाउ यूनिवर्सिटी ओजा कैंपस में 6,000 जो तलबा टेस्ट देने के लिए पहुँचे थे। अंदर जो इस वक्त मैं एनडी यूनिवर्सिटी के सामने से रिपोर्ट कर रहा हूँ, अंदर जो हालात हैं, अब से कुछ देर बाद तकरीबन 1:30 बजे पेपर ख़त्म हो जाएगा तो तलबा निकलेंगे, उनसे हम जानेंगे क्या इंतजाम थे। लेकिन जो बाहर इंतजाम थे वो किसी तौर पर बेहतर नज़र नहीं आए, क्योंकि हज़ारों की तादाद में यहाँ पर थी। सुबह 7 बजे से 9 बजे का एंट्री टाइम ज़रूर रखा गया था और 9:30 बजे पेपर शुरू होने का टाइम था। लेकिन जब इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर गाड़ियाँ पहुँची हैं, पहले ही रेड लाइन की तामीरात चल रही है, रोड नैरो है, लेकिन यहाँ पे जो वालिदैन है उनका ये शिकवा था कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक कांस्टेबल नज़र नहीं आए। यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं जो कुछ ताखीर का शिकार हुए। उसके बाद जब 9 बजे गेट बंद हो गए, उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की है तो अंदर जाने नहीं दिया गया। उन्होंने खासा यहाँ पे एहतजाज किया, पेरेंट्स खासे परेशान नजर आए। कुछ देर के लिए हमने देखा कि यहाँ पर उन्होंने रोड भी ब्लॉक किया। लेकिन इस वक्त भी सूरत हाल यही है कि लोग खासे यहाँ पर मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन अब पेपर शुरू हुए तो तकरीबन 2.5 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। 1:30 बजे ये पेपर का ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो तलबा यहाँ रह गए थे, हमें 10 से 12 तलबा ऐसे नज़र आए जो परेशान हाल थे। उनका ये कहना था कि वो बहुत दूर से आए हैं और सिर्फ इस मिसमैनेजमेंट की वजह से अंदर नहीं जा सके, वो खासे परेशान रहे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पेरेंट्स जिनके बच्चे अंदर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, पेपर ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन जो इंतज़ामिया उसकी जानिब से स्ट्रिक्ट जो SOP हैं वो अपनाए गए हैं। उन्होंने अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी। 9 बजे के बाद जो यहाँ पे उम्मीदवार आए हैं। मोनिस, तलबा का मुस्तकबिल इस टेस्ट से वाबस्ता है, बड़ा अहम ये टेस्ट होता है। तो जो बच्चे आप बता रहे हैं रह गए हैं, तो इंतज़ामिया ने उनके बारे में बताया है कि उनका क्या होगा फिर? देखिए, अभी इंतज़ामिया की जानिब से एक मौक़िफ़ सामने आया है, कुछ इस तरह की इत्तलात थी कि पेपर लीक हो गया, तो उन्होंने उस पर तरदीद की है सख्ती से कि पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन जो इंतज़ामात यहाँ पर थे, जो बदनज़मी पेश आई है, उस हवाले से अभी तक कोई ना यहाँ पर ऑफिशियल सामने आया है। उन्होंने किसी ने मीडिया से बात की हो या कोई मौक़िफ़ दिया हो, इस मामले पर कोई भी जो है सामने नहीं आया कि उन तलबा का क्या होगा। लेकिन हमने ये ज़रूर देखा है कि कुछ तलबा थे जो परेशान रहे हैं। उनका ये कहना था कि ज़रा सी देरी हुई और वो भी इसी वजह से कि यहाँ पर इंतज़ामात बेहतर नहीं थे। किसी को लॉन्ग कट यहाँ से काट कर आना पड़ा, बहुत दूर दूर से भी आना पड़ा। जब यहाँ पे स्ट्रेट रोड पर उनको जगह नहीं मिली तो इसी वजह से देर हुई है। जो उनकी 7 बजे से लोगों ने कहा कि अपने घरों से निकले हुए थे, 6 बजे से लोग घर से निकले थे, लेकिन यहाँ पहुँचने के बावजूद भी जब अंदर दाखिल नहीं हो सके हैं। लेकिन इंतज़ामिया ये कह रही है कि इंतहाई अहम टेस्ट है और SOPs के मुताबिक 9 बजे जब पेरेंट्स को बता दिया गया था यहाँ पहुँचना उनका फर्ज था। मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से कुछ तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। बहुत शुक्रिया आपका मोनिस अहमद, आप हमें आगाह कर रहे थे। कराची में MD कैट दाखिला टेस्ट NED और डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस में लिए जा रहे हैं। तलबा के साथ आने वाले वालिदैन ने इंतजाम ठीक न होने का शिकवा कर दिया। कई मकामात पर तलबा ट्रैफिक में फंसे रहे और इम्तहानी सेंटर्स में पहुंचने में मुश्किलात पेश आईं। ट्रैफिक हादसे का शिकार तलबा दाखिले की इजाज़त न मिलने पर रो पड़ी। बच्चे ठीक 10 बजे पहुंचे, गेट बंद कर दिया गया। उनकी मिन्नतें करी, भाई इन बच्चों को जाने दें, पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं। एक्सीडेंट हो गया था, बच्ची की बेचारी चोट भी लगी है। जब यहाँ पहुँच गए, कभी कह इधर चले जाओ, कभी कह उधर चले जाओ। इनको सेंटर ज़्यादा बनाने चाहिए क्योंकि 2 सेंटर हैं और 9,000 से ज़ायद स्टूडेंट हैं। क्या तमाशा लगाया वो होता है, ये ऑनलाइन क्या खत्म हो गए? वर्ड से लोग हासिल कर रहे हैं सर्टिफिकेट ऑनलाइन। ये अभी तक माँ बाप को तंग कर रहे हैं, सुबह से शाम तक खड़े होते हैं माँ बाप। कह रहे हैं कि अगर 5 मिनट के अंदर अंदर यहाँ से नहीं गए तो गिरफ्तारियाँ देनी पड़ेंगी। ये है हमारा निज़ाम कि हम पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को गिरफ्तारियाँ देनी पड़ेंगी। कराची में MD कैट का पेपर लीक होने का मामला, डाउ यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने पेपर लीक होने की इत्तलात को मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान ने कहा है कि पर्चा आउट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मेडिकल का एंट्री टेस्ट है आज और इसके लिए MD कैट का पेपर लीक होने का ये मामला है। डाउ यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने पेपर लीक होने की इत्तलात को मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान का मौक़िफ़ सामने आया, उन्होंने कहा कि पर्चा आउट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो डाउ यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने पेपर लीक होने की इत्तलात को मुस्तरद कर दिया है।
लाहौर में एमडी कैट का टेस्ट जारी है। इम्तहानी मराकज़ में इंतजामात को बेहतर बनाने के लिए ज़िले इंतजामिया की टीमें मुतहरिक हैं। नुमाइंदा समा उमर याकूब वहदत रोड पर कायम इम्तहानी मरकज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। जी उमर, बताइए। जी बिल्कुल, पंजाब की तरह लाहौर में भी एमडी कैट के इम्तिहान का सिलसिला जारी है और लाहौर के अंदर मजमूई तौर पर 8 मराकज़ बनाए गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वादत रोड पर मौजूद इम्तिहानी मरकज़ जो कि ख़वातीन के लिए बनाया गया है। मजमूई तौर पर तकरीबन 20,000 तलबा हैं जो इस इम्तिहान का हिस्सा बन रहे हैं। और इंतज़ामात की बात की जाए तो ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से बड़े सख्त इंतज़ामात किए गए हैं कि कोई भी ऐसा गैर मुतल्लका शख्स जो कि जिसका इम्तिहान से कोई वास्ता नहीं, वो इम्तिहानी मरकज़ के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। उनके जो वालिदैन हैं उनके लिए एक बड़ा इंतज़ाम किया गया है, सिटिंग अरेंजमेंट की गई और ज़िले इंतज़ामिया की मुख्तलिफ टीमें हैं वो मुतहरिक हैं और जगह जगह जो इम्तिहानी मरकज़ है वहाँ पर विज़िट कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका उमर, आप हमें आगाह कर रहे थे।